एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना फाइल ओपन कर लेना है जिस फाइल में आपको सैलरी शीट बनानी है। मैं अपना फाइल ओपन कर लिया हूँ, ये मेरी सैलरी शीट की डाटा है। ठीक है, जिसमें मेरा एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, प्रेजेंट डे एंड करंट सैलरी, टाइम इन, टाइम आउट, वर्किंग आवर, ओवर टाइम और टोटल सैलरी। ठीक है, इसमें से मुझे करंट सैलरी, टोटल आवर, ओवर टाइम और टोटल सैलरी निकालना। ठीक है, तो करंट सैलरी क्या होता है? करंट सैलरी वो सैलरी होता है जो हमें मंथ के लास्ट में मिलता है। ठीक है, और हमारी बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो हमें जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और हमारी जॉब लग जाती है और जो सैलरी हमें बताई जाती है कि आपको इतनी पैसे या इतने रुपए आपको महीने में मिलेंगे, तो वो होती है हमारी बेसिक सैलरी। तो करंट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू प्रेस करने के बाद लिखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देंगे उस मंथ में जितना डे होगा। ठीक है, उसका ब्रैकेट बंद। तो क्या होगा कि हमें एक दिन की सैलरी मिल जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी प्रेजेंट डे से। ठीक है, हम जितना दिन प्रेजेंट हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटर दबा देंगे और फार्मूले को ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग कर लेंगे या तो डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फार्मूला फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी करंट सैलरी सबकी आ गई। जो करंट सैलरी है वो आ गई। अब हमें टोटल घंटा निकालना है। टोटल घंटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे टेक्स्ट की, TEXT टेक्स्ट, टाइप दबा देंगे। पहले हमसे पूछ रहा है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में हम क्या देंगे? टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट क्या होता है कि जब व्यक्ति अपना ऑफिस या कंपनी को शाम के टाइम छोड़ता है तो वो होता है टाइम आउट। टाइम मतलब होता है कि समय, आउट माने मतलब बाहर, मतलब किस समय वो बाहर आया। ठीक है, माइनस करेंगे टाइम इन, किस समय वो अंदर गया था, तो हमें मिल जाएगा टोटल घंटा। अगर हम मान लो कोई 10 बजे गया, ठीक है, और शाम को 10 बजे आया तो उसका वो टोटल आवर हो जाएगा 12 घंटा। ये होता है टोटल आवर या टोटल घंटा। कॉमा करेंगे, डबल कोड में लिखेंगे HH, कोलन लगाएंगे, MM, डबल कोड बंद, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इससे क्या होगा? टेक्स्ट फार्मूले से क्या होगा कि जो टाइम आउट है उसमें से टाइम इन घट जाएगा और हमें घंटा मिल जाएगा। ठीक है, पर घंटा हमें किस में चाहिए? घंटे और मिनट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटर दबा देंगे तो हमें टोटल घंटा मिल जाएगा। ये हमारी टोटल घंटे की, टोटल घंटा सबका निकल गया। ठीक है, अब ओवर टाइम कैसे निकालेंगे? ओवर टाइम निकालने के लिए फार्मूला होता है इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू का और लिखेंगे टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, टैब दबा देंगे और वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, वैल्यू में क्या करेंगे? टोटल घंटे को सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे टाइम से, TIME टाइम। मान लो हर एक कंपनी में अलग अलग ड्यूटी रहती है, किसी की 8 घंटे की, किसी की 9 घंटे की, किसी की 12 घंटे की। तो आपकी जितने घंटे की ड्यूटी होगी आपको उतने टोटल घंटे में से उतने घंटे माइनस करेंगे तो आपका ओवर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक दिन की ड्यूटी मान लो 8 घंटे की तो आपने एक दिन में 12 घंटा काम किया। ठीक है, तो आप 12 घंटे में से जो 8 घंटे घटाएंगे तो आपको टोटल ओवर टाइम मिल जाएगा कि आप 4 घंटे का आज ओवर टाइम लगाएं। ठीक है, तो इसमें टाइम में क्या पूछ रहा है? घंटा है, मिनट है, सेकंड है। तो घंटे में हम दे देंगे 9 घंटा, कॉमा, मिनट में हम देंगे 0, कामा, सेकंड में हम दे देंगे 0, ब्रैकेट बंद, कॉमा करेंगे, फॉर्मेट करेंगे HH और कोलन, MM, डबल कोड बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। ठीक है, ये एरर आ रहा है क्योंकि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि घंटे जो हमारा 9 घंटा है वो 7.5 घंटे से बड़ा है। नहीं, जो हमारा टोटल घंटा है वो 7.5 घंटा है, जो कि हमारे टोटल ओवर टाइम से छोटा है। ठीक है, अगर हम छोटे में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे और टाइम में तो वो एरर देता है। ठीक है, तो उसको एरर देगा तो इसका मतलब हो गया कि जान लो कि ये ओवर टाइम मतलब जो हमारी एक्चुअल ड्यूटी है 9 घंटे की उससे कम ड्यूटी किया। ठीक है,
और बाकी सबकी निकल गई। इसको अच्छे से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिलीट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 8:30 PM। अब देखिए हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है ओवर टाइम। अब टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, अब टोटल सैलरी वो होती है जो कि हमें, हमारी करंट सैलरी एक हो गई कि हम कितने दिन प्रेजेंट रहे, ठीक है, वो हमारी करंट सैलरी है। बाकी जो टोटल सैलरी रहती है वो उसमें ओवर टाइम का भी पैसा मिला के रहता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ठीक है। पहले अपनी बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई अपनी टोटल प्रेजेंट डे से। तो हमें एक दिन की सैलरी, पहले अगर हम B2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी मिल जाएगी, फिर उसकी टोटल प्रेजेंट डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे मतलब कितना दिन वो प्रेजेंट हुआ है उसकी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम प्रेस करेंगे प्लस और फिर ब्रैकेट ओपन और फिर B2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई टोटल घंटा, हमारे एक दिन में हम कितनी घंटे ड्यूटी करते हैं, ठीक है। हम 9 करते हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे, 10 करते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हमारा ओवर टाइम, फिर मल्टीप्लाई 24, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ क्या है। ये हमारी जो B2 और यहाँ तक की है, ये हमें देगा 23,028, ठीक है। ये हमें टोटल प्रेजेंट डे की सैलरी दे देगा कि हम जितना दिन प्रेजेंट हुए हैं हमारी उतनी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद जो ये है ये हमें देगा कि हमने पहले एक दिन की सैलरी निकाल ली, एक दिन की सैलरी निकालने के बाद हमने 9 से डिवाइड कर दिया, पहले B2 को 30 से डिवाइड किया तो एक दिन की सैलरी आ गई, फिर 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 घंटे की सैलरी मिल गई, ठीक है, 1 घंटे की सैलरी मिल गई। और हमारा टोटल घंटा मतलब हमने कितने घंटे ओवर टाइम लगाया है, तो वो हमारा कॉलम H2 में है, तो H2 को सेलेक्ट कर लिए। अब क्योंकि ये घंटा में है तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर में बदल जाता है, ठीक है। अगर घंटे को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर में बदल जाता है, अगर आप 24 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए कि पहले आपको एक दिन की सैलरी निकाल लेनी है। एक दिन की जब सैलरी निकाल लेंगे तो आप 1 घंटे की सैलरी निकाल सकते हैं। आप टोटल घंटे से भाग दे दीजिए कि आप 1 घंटे में कितने मतलब एक दिन में कितना घंटा ड्यूटी करते हैं, आप उससे डिवाइड कर दीजिए तो 1 घंटे की सैलरी आ गई। अब आप ओवर टाइम कितना लगा रखे हैं, 2.5 घंटा, तो आप क्या करेंगे 2.5 घंटा मल्टीप्लाई 24, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपकी 1 घंटे की सैलरी। तो क्या करेगा B2, ये जो B2 है डिवाइड किए 30 से तो एक दिन की आ गई, फिर एक दिन को डिवाइड किए 9 से 1 घंटे की आ गई, और इसको 1 घंटे की सैलरी ये आगे मैं आपको बता देता हूँ कितनी आई है। ये है 85.28, ठीक है, 85 रुपये 28 पैसा 1 घंटे की सैलरी आ गई। अब इसको जब हमने ओवर टाइम से मल्टीप्लाई किया तो देखिए बता नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि जब हम किसी नंबर में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं सही से बताता, उसको नंबर में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का होता, तो अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी नंबर घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि आपका पूरा आंसर आ गया 213 रुपये। आप सिंपली इंटर दबा दीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट जो जितना दिन प्रेजेंट हुए हैं उसकी सैलरी निकाल लेनी है, ठीक है, वो आपकी करंट सैलरी हो जाएगी। और जब करंट सैलरी कैसे निकालनी है, पहले आपको अपना बेसिक सैलरी को 30 से डिवाइड कर देंगे, एक दिन की आ जाएगी, और टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी प्रेजेंट डे से, कोई 25 दिन कोई 28 दिन, एक दिन की जब सैलरी आ गई है तो अब हम 10 दिन की 15 दिन की 16 20 सबके हर एक दिन की सैलरी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी करंट सैलरी आ गई। हमने टोटल घंटा कैसे निकाला, हमने टोटल घंटा निकाला टेक्स्ट के फार्मूले से, ठीक है। टेक्स्ट के फार्मूले में क्या किया, इक्वल टू प्रेस किया और लिखा टेक्स्ट का फार्मूला लिखा
और टाइम आउट में से टाइम इनको घटा दिया, ठीक है। और वैल्यू हो गई हमारे फॉर्मेट में, हमने घंटा और मिनट ले लिया, ठीक है। तो हमारी घंटे में सैलरी आ गई, मतलब हमने टोटल कितना घंटा काम किया वो हमारी आ गई एक दिन में, ठीक है। उसके ओवर टाइम हमने निकाल लिया, उस जो हमारी 9 घंटे की ड्यूटी है तो आप उसमें से 9 घंटा माइनस कर दीजिए। अगर 10 घंटे की है 10 घंटे माइनस कर दीजिए, जितने घंटे की आपकी है उतना घंटा आप माइनस कर दीजिए, आपकी टोटल ओवर टाइम निकल जाएगी, ठीक है। और टोटल सैलरी निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने करंट सैलरी निकाल ली, उसको प्लस कर दिया अपनी टोटल ओवर टाइम की सैलरी से, तो हमारी टोटल सैलरी आ गई। यही सैलरी हमको इन हैंड मिलने वाली है लास्ट महीने में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। और ऐसे ही और वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इस एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, पावर पॉइंट से रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ किसी अगले वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है, मतलब इसको डिज़ाइन देना है कि कलर वलर बोल्ड वोल्ड, ठीक है, इतना तो बेसिक है मगर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये है टॉप अलाइनमेंट, तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये मिडिल अलाइनमेंट, इसको बीच में कर देंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देंगे, रेड ठीक नहीं लग रहा, ग्रीन कर देते हैं। ऊपर का कलर जो हेडिंग है उसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, डार्क ब्लैक कर देते हैं। और इसके फिल कलर में जाके इसको येलो कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क नहीं लाइट ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। आपको सही लग रहा है। टोटल सैलरी को थोड़ा सा इस कलर में कर देते हैं, ठीक है। और बीच वाले को थोड़ा सा, बीच वालों को अच्छे से फॉर्मेटिंग कर देते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। कलर इसका रेड रख देते हैं, ठीक है। ये हो गई फॉर्मेटिंग, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, बस सिर्फ ध्यान लगाना है, ठीक है, मतलब कैसे क्या हो रहा है कैसे नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पे, ठीक है। और एक बात, अगर आपको एडवांस सैलरी सीट को सीखना है, अगर आपको एडवांस में सैलरी सीट सीखना है कि सैलरी सीट एडवांस में कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी सीट है कि मतलब इसमें ओवर टाइम निकालना, मतलब टोटल ओवर टाइम निकालना, उसकी सैलरी निकालना, लेकिन ये एडवांस में सैलरी सीट नहीं है। एडवांस में सैलरी सीट होती है जिसमें हम डेडलाइन अलाउंस, मतलब कि महंगाई भत्ता हो गया और हमारी ट्रैवलिंग अलाउंस हो गई, जो मतलब कंपनी के द्वारा जो हमें यात्रा के लिए मिलता है, उस मतलब अगर डिटेल में आपको सैलरी सीट मतलब सैलरी सीट के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।